हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे ITES के बारे में, जो कि क्लास 11th का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2024, ये आपका सेट 2 का है। जो अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर के सेट 1 आप देख लीजिए, वीडियो बना हुआ है। और जितना भी हम सेट करवाएंगे यहाँ से एक सेट तो आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, बहुत सारा रिलेटेड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्या है, आपका क्लास 11 का है, सब्जेक्ट दिया गया है ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ जहाँ आपको दिक्कत हो, समझ में न आ रहा हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपका नंबर दिया गया है, ठीक है। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कुछ कमेंट ज़रूर आप दीजिएगा, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि फाइंड आउट वेब पेज यूजिंग, यानी कहता है कि वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या होता है वेब पेज का, वेब पेज किसका उपयोग करके ढूंढता है। तो ये वेब पेज ढूंढता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101 इज, मतलब क्या है कि बाइनरी संख्या इतना है तो जो नंबर दिया गया है का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो होगा तो 13। अब कैसे 13 होगा हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे 13 होगा। सबसे पहले एग्जाम में अगर इस टाइप से आ जाए कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो करना क्या, आपको ये जो 1101 लिखा हुआ है यहाँ पे दिया है 2, तो इसका मतलब बेस 2 है, तो इसका मतलब ये किस में है, बाइनरी में। और बाइनरी हमें हम लोगों को पता है कि जो नंबर बनी होती है वो 0 और 1 से ही रहती है, ठीक है। हो सकता है आपका 0 हो सकता है 1 1 हो सकता है सिर्फ 0 1 इसी टाइप से बना हुआ रहेगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आराम से आप ऐसे 1 लिख दीजिएगा, फिर ऐसे 1 लिख दीजिएगा, स्पेस मार के थोड़ा सा ऐसे 1 लिख दीजिएगा, फिर 0 लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, और ये आप 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से, 2 से कर दीजिए। कितना से मल्टीप्लाई करना है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है। इसको ही मल्टीप्लाई कितना से कर दीजिए, 2 से। इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 लगाया है उसके ऊपर आप नंबर लिख देना है, मतलब 0 से इसको काउंट कर लीजिए। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो ये रहता है आपका प्लस। क्या रहता है इसके बीच में, प्लस रहता है, ठीक है। तो चलिए अब ये जो 0 1 2 3 लिखे ये पावर के रूप में बन जाता है। तो 2 पे पावर 3 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 1 8, ठीक, प्लस देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, और 2 गुना 0 इक्वल टू 0। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 0 इस मतलब 1, मतलब याद रखिएगा आप लोग, किसी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर 10,000 भी डिजिट दिया गया है तो उसके ऊपर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 गुना 1 कितना होता है, 1। अब आप जोड़िए इसको, 8 4 कितना हुआ, 12, 12 और 1 कितना हुआ, 13। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 13, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होती है वो कौन सा होती है, वो होती है आपका नॉन प्रिमिटिव। कौन सा होता है आपका, नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में, द अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड लेआउट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कहता है कि एक नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था जैसे लेआउट भी कहा जाता है, ठीक है। कोड डॉट डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी कहता है कि अ डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी जो होती है वो 6 टाइप का होता है। पहला होता है आपका बस टोपोलॉजी, नहीं, उसके बाद होता है
आपका स्टार टोपोलॉजी, नहीं इस टाइप से कितना टोपोलॉजी होता है, टोटल 6 टोपोलॉजी होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि टोपोलॉजी कितना टाइप का होता है तो कितना प्रकार लिखिएगा आप, 6 टाइप का लिखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CD रोम आर फुल फॉर्म, यानी CD रोम का पूरा नाम क्या होता है। CD का मतलब तो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। अब जहां देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ पे है, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क आपका A नंबर में भी है और कॉम्पैक्ट डिस्क आपका B नंबर में भी है। लेकिन फिर रोम का पूरा नाम पूछा है तो रोम का पूरा नाम हम लोग जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका A नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग अगर न्यू है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त सबको भी शेयर करते जाइएगा, क्योंकि उन लोगों का भी एग्जाम है, उनको भी तो एग्जाम देनी है, उसको भी तो पास करना है। यहाँ कोई कंपटीशन तो हो नहीं रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी B नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मतलब इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडो है या फिर दोनों है या फिर नन है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका B नंबर होगा। कौन सा हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, वेयर इज रैम लोकेटेड, मतलब कहता है कि रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है। तो ये कहाँ पे रहता है, कहाँ पे स्थित रहता है। तो ये जो रहता है मदरबोर्ड के ऊपर स्थित रहता है। ये जो मदरबोर्ड होती है ना, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही यहाँ पे 2 रैम लगी होती है इस जगह, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो ये रैम पे स्थित होती है, तो सॉरी मदरबोर्ड पे स्थित होती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, C नंबर आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, जो सेट 1 आपका था उसको अगर नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो होती है वो 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला जो आपका सॉफ्टवेयर होती है, पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर। दूसरा जो होती है वो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा जो होती है वो होती है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कंप्यूटर में जो काम जो करता है कीबोर्ड माउस वगैरह सब, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करता है। मतलब सिस्टमेटिक रूप से चलाता है, अच्छे तरीके से काम करने को वो बोलता है। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो ना आपका कीबोर्ड काम करेगा, ना आपका माउस काम करेगा, यहाँ तक कि आपका कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा, क्लियर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एग्जांपल की बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है। पहला आपका एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, OS जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या होती है, हार्ट होती है, जान होती है कंप्यूटर की। कभी कभी ऐसा देखा होगा मोबाइल में, कभी कभी मोबाइल आपका काम नहीं करता है या लॉक वगैरह सब भूल जाते हैं, तो हम लोग तोड़वाना है दुकानदार के पास जाते हैं, या मोबाइल आपका ऑन नहीं होता है तो नहीं बोलता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर डलवाना है, 250 या 300 कुछ रुपया लगेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो बोलता है डलवाने के लिए, तो इसका मतलब है उसके अंदर बोलता है आपको OS डालने के लिए, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए कहता है। यही वो दुकानदार डालता है, इसलिए आपके मोबाइल का मॉडल पूछेगा और कौन सा मोबाइल है वो पूछेगा। तो वहाँ क्या डालेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा, मतलब जान डालेगा। कभी कभी देखना कंप्यूटर सब में काम नहीं करता है, कि रिबूट बार बार मांगता है या विंडो करप्ट हो गया। विंडो जो बोलता है वो एक्चुअली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। दूसरा अब इसमें दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका MS ऑफिस हो जाएगा, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, नहीं MS पेंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, पिक्सआर्ट, ये सब जितना भी है, गूगल पे, फ़ोन पे, मतलब जो चीज़ हम बाहर से डाउनलोड करते हैं वो सब ऐप होती है। जैसे एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप ही ना बोलते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका ऐप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है, वो सॉफ्टवेयर होती है जो कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। होता एक्चुअली क्या है, कभी कभी कंप्यूटर चलाते चलाते आपका स्लो चलने लगता है। कहने का मतलब है स्लो चलेगा, इसका मतलब इसके अंदर वायरस आ जाएगा। तो वायरस को तो आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो वायरस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उधर से एंटीवायरस यूज करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या ये एंटीवायरस डालते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है आपका एक्चुअली कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलता है नहीं है।
तो नहीं है। पेज मेकर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ एंटी दिया है। और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी क्या, तो यहाँ पे विंडो एक्सपी है, तो ये विंडो एक्सपी क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग उस पर काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे बाहर से डाउनलोड भी करते हैं, जैसे पेज मेकर, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं। लेकिन ये जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह की जान है, काम तो करते हैं लेकिन ये एक तरह का जान है। जब तक ये नहीं डालिएगा आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर छोटा सॉफ्टवेयर होती है। इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सब छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड आती है, एप्पल का एप्पल होती है नहीं, तो एंड्रॉयड जो होती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर मेरा गूगल पे, फोन पे, इंस्टा, फेसबुक, ये सब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में स्मॉल पिक्चर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, यानी कहने का मतलब है कि जो पिक्चर होती है वो डेस्कटॉप पे छोटा जो तस्वीर दिखाई पड़ता है, छोटा छोटा पिक्चर दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। तो बेसिक सा सवाल है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, कहता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड नहीं, यह आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोई भी चीज़ को इनपुट करते हैं, डालते हैं। जैसे कोई नंबर हो गया या फिर कोई नाम वगैरह सब हुआ, ये सब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से डालते हैं। तो ये तो आपका नहीं होगा, क्लियर है। वेब कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपका पिक्चर अंदर की ओर ले जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कैमरा है, कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं, बाहर की तस्वीर अंदर आती है, ये तो होगा ही नहीं। स्कैनर ये भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं नहीं, हम लोग उसके ऊपर रखते थे, स्कैन कर लेते हैं। जैसे जाति निवासी वगैरह सब, ब्लॉक वगैरह सब में जो स्कैन होती है ना, उसके ऊपर रखा जाता है, उसके बाद उसको स्कैन कर लेता है, अंदर की ओर चल जाता है। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन लास्ट दिया गया है नन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन डेवलप लैंग्वेज का डेवलप कब किसने किया था? वो आपका गाइडो वैन रोजम ने किया था। कब किया था? 1991 ईस्वी में इसको किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, कहता है कि पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो पाइथन जो सपोर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कि www का पूरा नाम क्या होता है? www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ए नंबर हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WEB। ए नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। ए सी गलत हो जाए, बी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू कंप्यूटर्स, द मेजर एडवांटेज ऑफ ईमेल आर, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर के माध्यम से जो डेटा जो भेजते हैं, संदेश जो भेजते हैं, मैसेज जो भेजते हैं और प्राप्त जो करता है, तो ईमेल के प्रमुख लाभ कौन कौन सा है? तो इसमें आपका ए नंबर भी हो जाएगा, आपका बी नंबर भी हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। बहुत फास्ट इसमें काम करता है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर, तो इसमें कौन सा आपका प्राइमरी मेमोरी का दो भाग है मैन मेमोरी का? तो कौन कौन है? पहला होता है रैम, दूसरा होता है आपका रोम। कौन सा होता है? रैम और रोम। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक फोर पार्ट स्ट्रिंग नोन एज, यानी इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर में। विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे महंगा, सबसे तेज जो होती है वो एक ही कंप्यूटर है, वो है आपका सुपर कंप्यूटर, राइट।
20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? अभी हमने तुम बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। कौन सा हो जाएगा? सीपीयू जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन अब सेट 1 में भी दिया गया और सेट 2 में भी दे दिए। ठीक है, एन एज पर ITS पॉलिसी 2016-21 टर्म BPO रेफर्स टू, यानी कहता है कि ये जो दिया गया है ITS पॉलिसी 2016-2021 के अनुसार BPO संदर्भित करता है, तो ये कौन करता है? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका हम वीडियो यानी कि इसका हम आपको फर्स्ट सेट में ही बता दिए, तो वहाँ आप लोग अगर देखे होंगे तो इसका जवाब खुद दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए छोड़ लेते ताकि पता चले कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं और एग्जाम में फिर अच्छे से नंबर ला पाओगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ USB का पूरा नाम क्या होता है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कहाँ पे है यूनिवर्सल सीरियल बस? यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है? तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपको चलाने के माध्यम से काम करेगा, मतलब चलाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से उसको क्या करेगा? संचालित करेगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? देखिए, इसका हम ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर आपको दिक्कत हो कौन सा वोलाटाइल है कौन सा नॉन वोलाटाइल है, तो आराम से क्या कीजिएगा, आराम से इसको इस तरह से RAM ऐसे लिख दीजिएगा और बगल में रोम भी लिख दीजिएगा। इसी दोनों में आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, तो इसका हम कन्फ्यूज दूर कर देते हैं। R और R दोनों मिल रहा है, चलिए दोनों मिल रहा है। M और M दोनों मिल रहा है। अब इस A को जरा पलटाइए तो आपका शेप लेगा हल्का सा V के तरह का, और इस O को कितनों कीजिएगा तो आपका O ही रहेगा। तो जो V का शेप लेगा उसका मतलब ये क्या हो गया? आपका वोलाटाइल हो गया। कौन सा हो गया? आपका मतलब वोलाटाइल हो गया। तो रैम क्या होता है? आपका वोलाटाइल होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ डॉट डॉट बिट्स, कितना होता है? तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। राइट, 17 नंबर में इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, या कहीं कहीं एग्जाम में लिखा रहेगा मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 29 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? .py होती है। ये अभी कुछ दिन पहले 12 क्लास में पूछा था ITES में। ठीक है, फिर कहता है 30 नंबर में गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप, कौन सा होता है? सेट होता है। देखिए, ये सब चीज़ आप हमको 12 में जाके पढ़ाएंगे। यहाँ तो सेट है, सेट में शॉर्ट में निकालते हैं क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए इस सबको हम 12 में पढ़ाएंगे, वहाँ इसको आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जरूर आप लोगों को बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। DOS का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ पे लिखा हुआ है? चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर में। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पे दिख जाए वहीं पे मार दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए नंबर में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, 34 नंबर दिया गया है। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो हम लोग डिफिनेशन का, DEF का यूज करते हैं, डिफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, जो दिया गया एक्सप्रेशन, इसका आंसर कितना होगा? देखिए, इसका आंसर एक्चुअली होता है 7। कितना होता है इसका? 7 होता है। ये क्लास 12 में भी अभी कुछ दिन पहले पूछा था, इसको पूछ ही देता है, आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज, या फिर एट्रीब्यूट, यानी निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार का संस्थाओं के समूह के रूप में जाना जाता है? तो वो होता है आपका एंटिटी सेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटिटी सेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप लोग याद रख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो रट जाइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, वो होता है आपका सुपर की। कौन सा होता है? सुपर की होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज एन RDBMS, RDBMS का
कंसिस्ट ऑफ, क्या है ये, कलेक्शन ऑफ टेबल। आरडीबीएमएस क्या करता है, कलेक्शन ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल का संग्रह होता है आरडीबीएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। कहता है कि 250 जो है ये किस में दिया गया है, डेसिमल में, आपको किस में दिखाना है, बाइनरी में दिखाना है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दिया गया है, इसको हम दिखा ही देते कितना आएगा। तो 250 जो है, 250 हम साइड में थोड़ा कर लेते हैं, 250 इसको हम भाग देते हैं बाइनरी से डेसिमल, वहाँ डेसिमल से बाइनरी था, यहाँ डेसिमल से बाइनरी करना है, वहाँ पे बाइनरी से डेसिमल था। तो 2 से भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 12 दोनों कितना हो जाएगा, 24, 2 पंचे 125 दोनों कितना होता है, 250 होता है। शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 2 से भाग दीजिए फिर इसको, 2 छक्के 12 होता है और 2 दूना 4 होता है, शेषफल इसका बचेगा 1, ठीक है। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 एका 2, शेषफल कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर भाग दीजिए, कितना होता है, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, 15 गुना 2 कीजिएगा 30, शेषफल बचेगा आपका 1। फिर भाग दीजिए 2 से, 2 सत्ते कितना होता है, 14 और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर भाग दीजिए 2 से, 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। फिर भाग दीजिए 2 से, 2 एका 2, शेषफल बचा आपका 1। अब देखिए कितना 1 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 एक किस में है, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। काउंट जो होता है यहाँ से होता है, यहाँ से काउंट ऐसे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ से आपका काउंट हो जाएगा, राइट। तो निकाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल हैज़, मतलब ओएसआई का पूरा नाम पहले क्या होता है, ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसमें कितना लेयर होती है, इसमें होता है आपका 7 लेयर। कितना लेयर होता है, 7 लेयर। तो ये सारी क्वेश्चन थी आपका क्लास 11th ITS का सेट 2 था। फिर हम नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के भी आएंगे 2 साल का, ठीक है। तो फिलहाल मुझे अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।